तो हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 100 डेज ऑफ कोडिंग जर्नी को। ये कोर्स उनके लिए है जो या तो बिगिनर लेवल से पाइथन को सीखना चाहते हैं या एडवांस लेवल तक पाइथन को सीखना चाहते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच और धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे, फिर इंटरमीडिएट तक, और फिर हम जाएंगे एडवांस पाइथन पे। तो इसी के साथ हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो शब्दों से मिलके बना है। एक प्रोग्राम, लाइक कोई भी प्रोग्राम को हम कहते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू अ कंप्यूटर, और लैंग्वेज मोड और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। किस भाषा में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। अब हम मानते हैं हमारे पास एक पर्सन ए है और एक है पर्सन बी। लेट अस अज्यूम पर्सन ए को आती है इंग्लिश और पर्सन बी को आती है हिंदी। अब पर्सन ए ने मान लो पर्सन ए ने बोला हाउ आर यू, तो ये मैसेज जो है पर्सन बी नहीं समझ पाएगा क्योंकि पर्सन बी को सिर्फ हिंदी आती है। और अगर पर्सन बी यहाँ पे बोलता है आप कैसे हो, तो ये भी पर्सन ए नहीं समझ पाएगा क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। ये दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते। यहाँ पे रोल आता है हमारा एक ट्रांसलेटर का। मान लो एक पर्सन सी है जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, तो वो क्या करेगा, पर्सन ए का इनपुट लेगा और पर्सन बी को मैसेज ट्रांसलेट करके आउटपुट दे देगा। सिमिलरली वो पर्सन ए से इनपुट लेगा, उसको ट्रांसलेट करके पर्सन बी को आउटपुट दे देगा। तो अब जब हम यहाँ पे ट्रांसलेटर की बात करते हैं, अब पहले हम ट्रांसलेटर को कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं। ट्रांसलेटर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं पर्टिकुलरली। पहला होता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड होगा उसको लाइन बाय लाइन प्रोसेस करेगा। और कंपाइलर क्या करता है, ये वन गो में पूरे सोर्स कोड को कंपाइल कर देगा या प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो जो इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस की हम बात करें तो मेजर इसमें पाइथन ही आती है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और अगर हम कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें सी आ जाती है और सी प्लस प्लस भी आ जाती है। तो हम यहाँ पे फोकस रखेंगे अपना इंटरप्रेटर लैंग्वेज दैट इज पाइथन। ओके, तो हम पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मॉडर्न एप्लीकेशंस में यूज होती है और इसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। यहाँ पे हमारा सिंपल से मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं या कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो उसमें एक रूल होता है। रूल पर्टिकुलरली एक फिक्स रूल नहीं है, बट एक रीति रिवाज की तरह मान के चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है हम उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का लेते हैं।
तो अब पाइथन में अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम के लिए हमें सिंपल सा सिंटेक्स लिखना होगा, प्रिंट ब्रैकेट और ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इसको रन करेंगे, रन करने के लिए हमारे को टर्मिनल टर्मिनल में लिखना होगा पाइथन फाइल नेम डॉट पी वाई। जब हम इसको रन करेंगे इंटरप्रेटर हमारा कोड को प्रोसेस कर देगा और जो भी कोड होगा वो आउटपुट शो कर देगा कहाँ पे, हमारे शेल पे या टर्मिनल पे। ओके, अब इसके बाद हमारे पास हम पाइथन करेंगे किसमें, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला टूल हमारा आता है पाइथन। अब पाइथन को हम python.org इससे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन इसका 3.14 चल रहा है। और सेकंड पे VS कोड या कोई भी कोड एडिटर। मैंने VS कोड की मेंशन किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस में स्कूल्स में यही यूज़ होता है। और बहुत जगहों पे आइडियली जो पाइथन का अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो भी यूज़ होता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा वर्क स्पेस जहाँ पे हम कोई भी लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे और वो जाके हमें कंप्यूटर में प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ओके, तो पहला प्रोग्राम हो गया हमारा। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हमारी दो टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है रैम जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है रोम जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। अब रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है, कोई भी हमारा फ्रीक्वेंट टास्क होगा, लाइक विंडोज़ को लोड कराना, लैपटॉप को रन करते हुए विंडो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो काम रैम संभालता है हमारा। और जो फाइल्स जो हमारी इतनी यूज़ में नहीं आती या फिर जो हमें परमानेंटली स्टोर करनी होती है उसको कहते हैं रोम। ओके, तो कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है कि अगर हमने प्रोग्राम लिखा तो वो पहले प्रोग्राम स्टोर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में या फिर हम कह देते हैं रोम में। वो प्रोग्राम उठ के आएगा रैम में, फिर वो प्रोग्राम प्रोसेस होगा और वो प्रोग्राम हमारा आउटपुट दे देगा। ओके, इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है मेमोरी का। अब हम कंप्यूटर में कोई भी अगर वेरिएबल या फिर कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, लाइक हमें 2 को स्टोर करना है तो ये 2 जाके एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो मेमोरी लोकेशन में जाके 2 स्टोर हुआ है इसका एक अपना एड्रेस भी होगा। यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का। अगर मैं पाइथन में लिखता हूँ a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 क्या करेगा कि हमारे जिस मेमोरी लोकेशन पे मान लो एड्रेस है 100, वैसे एड्रेस ऐसे नहीं होता 0x समथिंग करके कोई एड्रेस होता है 100। तो ए जो होगा वो हमारा एक्चुअल में 2 वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा होगा, वो हमारा उस मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे 2 स्टोर्ड है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड या लैंग्वेज that points towards the memory location where a particular value is stored। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक यूजर्स इनपुट का भी नहीं कहते हैं, लाइक एक वैल्यू को हमें स्टोर कराना है उसको प्रिंट कराना है, तो हम सिंपली हम करेंगे a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे हम प्रिंट में 2 की जगह मेंशन कर देंगे a को। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा आउटपुट देगा 2। ओके, इसके बाद अगर हम करते हैं कि हमें 2 नंबर्स को स्टोर कराना है
और उसके बाद उनका सम करके उनका आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो इसको हम करेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, ये दो हमारे नंबर स्टोर हो गए। अब अगर हम करेंगे प्रिंट a प्लस b, तो ये जो प्रोग्राम होगा हमारा ये आउटपुट दे देगा 5। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज थी पाइथन की। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखना शुरू करेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे जो बेसिक पाइथन के लिए नीडेड होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको किस टाइप के कंटेंट की ज़रूरत है ताकि हम उस पर फोकस कर सकें। थैंक यू।